उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज और आज हमारा इस सीरीज का ये 10वां पार्ट है। इस सीरीज के अभी तक हमने 9 पार्ट्स में 450 क्वेश्चंस को कवर किया है। आज के वीडियो में भी हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी अगर आपके कोई अदर एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपके सभी क्वेश्चन एक ही जगह पर आपके बन जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोसर मेला किस जनजाति से संबंधित है? सही आंसर है जाड़ जनजाति। देखिए, जाड़ जनजाति भोटिया की ही एक उपजाति है। जो भोटिया जनजाति है उसी की एक उपजाति है जाड़ जनजाति, और इन्हीं का एक त्यौहार है लोसर या लोसर मेला। ठीक है, इसको लोहसर भी लिखा जाता है। ठीक है, इसके साथ इनका एक और त्यौहार है जो आपको याद रखना है, वो है आपका सूरगेन। ठीक है, सूरगेन किसका त्यौहार है? ये भी जाड़ जनजाति का ही त्यौहार है। ठीक है, जाड़ जनजाति सर्वाधिक मात्रा में यह कहाँ निवास करते हैं? तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में निवास करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जाड़ भोटियों से पूछा जाता है इनकी भाषा को लेकर, तो जाड़ की जो भाषा होती है उसे रोम्बा कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, आपको सीधा प्रश्न बनेगा रोम्बा किस जनजाति से संबंधित है? रोम्बा भाषा, तो यह जाड़ जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौखनाक मेला कहाँ लगता है? बौखनाक मेला ये आपके रवाई क्षेत्र में लगता है। रवाई क्षेत्र कुछ आपका उत्तरकाशी में फैला है, कुछ आपका टिहरी गढ़वाल में फैला है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो मेला है बौखनाक मेला कहाँ लगता है? ये आपके रवाई क्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारी नागपाला लोहारी नाग परियोजना किस नदी पर स्थित है? लोहारी नाग परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर है, और अगर जनपद पूछेगा तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके अलावा उत्तरकाशी में ही भागीरथी के ऊपर और कौन कौन सी परियोजना है? तो इसमें एक आती है लिमचीगाड़ परियोजना। लिमचीगाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी जनपद में है। इसके अलावा पाला मनेरी परियोजना भी भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री तक जाता है? सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 34। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको जो पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तराखंड के उनको लेकर एक वीडियो दी थी, जहां पे मैंने आपको सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताया और साथ ही उन पर स्थित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, जैसे मसूरी है, रानीखेत, द्वाराहाट, जागेश्वर, गैरसैंण, इन सब के बारे में बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको जाके पूरा डिटेल में देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गंगोत्री की, तो गंगोत्री जो है NH 34 में आता है। अगर हम बात करें यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री आपका 134 में आता है। दोनों याद रखना है, गंगोत्री 34 में, यमुनोत्री 134 में। इसी प्रकार अगर हम अन्य जो हमारे 2 धाम और हैं, 4 धामों में, एक है आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आता है NH 7 में, और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ 107 में आता है। इन 4 धामों को आपको याद करना है कौन कौन से नेशनल हाईवे पर हैं। बाकी अदर डिटेल्स नेशनल हाईवे से रिलेटेड आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी से प्रकाशित पर्वतवाणी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही आंसर है पीताम्बर जोशी। देखिए, पीताम्बर जोशी द्वारा पर्वतवाणी समाचार पत्र उत्तरकाशी से निकाला गया, और ये निकाला गया 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरीय आवाज का प्रकाशन किस भाषा में होता था? तो सही आंसर है इसका संस्कृत भाषा में। इस अखबार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, किसने निकाला, कब निकाला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से निकाला गया और किस भाषा में निकलता था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अखबार आपका संस्कृत में आता था और उत्तरकाशी से ही ये निकाला गया। अगला प्रश्न है, हर्षमणि नौटियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, जो ये हर्षमणि नौटियाल हैं ये उत्तराखंड के एक पर्वतारोही हैं, और इनका संबंध जो है अगर जनपद पूछेगा तो ये उत्तरकाशी जिले से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था? सही आंसर है वर्ष 2014 में। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने इसका आरोहण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियागढ़ किस जनपद में स्थित था? तो आपको पता है पूर्व काल में जो पूरा गढ़वाल था ये 52 गढ़ों में विभाजित था, उन्हीं में से एक है इंडियागढ़, और इंडियागढ़ आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित था। अगला है, राज्य के किस जनपद में तांबा खानी सुरंग स्थित है? तांबा खानी सुरंग ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है।
अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के काल में रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो देखिए, जो रोहिला सरदार था नजीबुद्दौला, इसने दून क्षेत्र पर आक्रमण किया प्रदीप शाह के शासन काल में, और इस क्षेत्र पे इसका पूरा अधिकार रहा जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ठीक है, नजीबुद्दौला की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया था? देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया वर्ष 1871 में। प्रकाशित किया गया का अर्थ है यानी कि इसको अलग जिले के रूप में घोषित किया गया 1871 में। अब देखिए, अगर आपको प्रश्न बने कि देहरादून जिले का गठन कब हुआ, तो देहरादून जिले का गठन 1817 में होता है और इसे सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर इसको एक संयुक्त जिला बना दिया जाता है सहारनपुर जिले के साथ, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा देहरादून को पृथक जिले के रूप में कब घोषित किया गया, आप बताएंगे 1871, ठीक है। अगर सिर्फ जिला पूछेगा तो 1817 ही आप इसका आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, महिला साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? तो राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कौन से जनपद में है? सही आंसर है देहरादून जनपद में, ठीक है। और देहरादून ओवरऑल अगर हम साक्षरता की बात करें तो उसमें भी नंबर 1 पर है। अगला है, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। राजा मानसिंह जो था ये अकबर का सेनापति था और इसने ही हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किया था। अगर बात आती है हर की पैड़ी का निर्माण किसने किया था, तो हर की पैड़ी का निर्माण जो राजा विक्रमादित्य थे इन्होंने अपने भाई भर्तृहरि के उन्होंने स्मृति में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोईगाड़ प्रपात कहाँ स्थित है? मोईगाड़ जो ये प्रपात है आपका चकराता में आता है। जनपद पूछेगा तो देहरादून जनपद आप बताएंगे, ठीक है। मोईगाड़ प्रपात कहाँ पर है? ये चकराता में है। इसके अलावा किमोना प्रपात कहाँ है? चकराता में है। इसके अलावा टाइगर प्रपात ये भी आपके चकराता में आता है। अगला है, राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्य वन्यजीव बोर्ड होता है इसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप बताएंगे कौन है? हमारे पुष्कर सिंह धामी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव विहार पहाड़ी बटेर जिसको माउंटेन कोयल भी कहा जाता है के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंटेन कोयल या पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध था मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में होती है और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है। सीधा प्रश्न बनेगा, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? यह है मसूरी वन्यजीव विहार जो कि देहरादून में आता है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के करीब है, ठीक है, 10.82 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एफआरआई के मुख्य भवन के वास्तुकार कौन थे? तो जो एफआरआई है देहरादून में इसका जो मेन भवन है इसके वास्तुकार थे सीजी ब्लूमफील्ड, इसके वास्तुकार थे, ठीक है। और ये जो एफआईआर का जो ये मुख्य भवन था इसका शिलान्यास यानी कि इसका बनना शुरू हुआ था ये 1923 में, ठीक है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 1923 में इसकी आधारशिला रखी गई। 1929 में ये बनकर तैयार हुआ और 1929 में ही इसका उद्घाटन किया गया उस समय के भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना, वास्तुकार कौन है? सीजी ब्लूमफील्ड। इसका उद्घाटन कब हुआ? 1929 में। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी आधारशिला कब रखी गई? तो 1923 में इसकी आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? सही आंसर है यहां पर 2007 में, ठीक है। जो ये हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है इसकी स्थापना 1989 में स्वामी राम के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? देहरादून के जॉली ग्रांट में इसकी स्थापना इन्होंने करी थी और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में दिया गया। और यही जो ये संस्था है उत्तराखंड की पहला मेडिकल कॉलेज भी यही है, ठीक है। सीधा प्रश्न बनेगा, घुमाकर आपको पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज किसने स्थापित किया था? आप बताएंगे स्वामी राम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देहरादून घंटाघर की नींव कब रखी गई थी? तो जो देहरादून में घंटाघर है इसकी नींव जुलाई 1948 में रखी गई थी। डेट पूछी नहीं जाएगी फिर भी आप याद कर सकते हो। 24 जुलाई 1948 को जो देहरादून में घंटाघर है इसकी नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? तो उस समय जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, क्योंकि उस समय देहरादून यूपी का ही हिस्सा था, तो सरोजनी नायडू के द्वारा
घंटाघर की नींव रखी गई। इसका उद्घाटन किया 1953 में लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। और इसका जो नाम है, अन्य नाम या उस समय इसका नाम था जो स्थानीय नाम, ये है आपका बलबीर टावर। आपको पूछा जा सकता है कि देहरादून स्थित घंटाघर को किस अन्य नाम से जाना जाता था, यह है आपका बलबीर टावर। इसकी कुल ऊंचाई 85 मीटर है और इसका जो आकार है ये आपके षष्ठभुज आकार का है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको इससे याद करने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला जौनसार में भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाता है? सही आंसर है नुणाई मेला। नुणाई मेला कौन मनाते हैं? जौनसारियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। भेड़ पालकों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जखोली मेला कहाँ लगता है? जखोली मेला ये आपके देहरादून जनपद में ही लगता है। अगला है, गनियात मेला कहाँ लगता है? तो गनियात मेला ये आपके देहरादून में लगता है। देहरादून का जो जौनसार भावर का क्षेत्र है वहीं पर यह मेला लगता है। मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में मानसिक रोग संस्थान ये आपके सेलाकुई देहरादून के अंदर स्थित है। अगला है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 12 फरवरी 2001 में की गई थी। और ये कहाँ पर स्थापित है? ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टिव लाते हैं। जो आपकी विभिन्न वन लाइनर्स वाली बुक्स आती हैं वहीं से मैं इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता हूं और केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? तो देहरादून के अंदर क्षेत्रीय अभिलेखागार 1980 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद करना है। अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है कि क्षेत्रीय अभिलेखागार को राजकीय अभिलेखागार का दर्जा कब दिया गया? तो आपको डेट सहित याद रखना है, 15 अक्टूबर 2003 को इसको ये दर्जा दिया गया। यानी कि पहले क्षेत्रीय अभिलेखागार था जिसको 80 में स्थापित किया गया और 2003 में इसे राजकीय अभिलेखागार में बदल दिया गया या उसका दर्जा इसको दे दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य किसान आयोग का गठन 2016 में किया गया था। अगला है, विश्व योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो विश्व योग की राजधानी ऋषिकेश को कहा जाता है। इसके अलावा ऋषिकेश को संत नगरी भी कहते हैं, ठीक है। तो संत नगरी किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को ही कहते हैं और योग की राजधानी भी ऋषिकेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीटल्स आश्रम कहाँ स्थित है? बीटल्स आश्रम या फिर महर्षि महेश योगी आश्रम कहाँ पर है? ये दोनों एक ही नाम है और ये आपके ऋषिकेश में ही स्थित है। अगला है, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ऋषिकेश में सबसे पुराना जो मंदिर है ऋषिकेश का, ये है आपका भरत मंदिर। और ऋषिकेश ही एकमात्र ऐसी जगह है उत्तराखंड में जहाँ पे राम मंदिर भी है, लक्ष्मण मंदिर भी है, भरत मंदिर और शत्रुघ्न मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला है, भरत मंदिर के प्रांगण में खुदाई का कार्य कब किया गया था? सही आंसर है वर्ष 1982 में। अगला है, चक्राता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चक्राता की सबसे ऊंची चोटी है चिलमरी नेक, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चक्राता के अंदर पर्यटन स्थल भी काफ़ी सारे हैं जिसमें एक आती है आपकी देववन। देववन चक्राता के अंदर एक पर्यटन स्थल है और इसकी भी सर्वोच्च चोटी आपको याद करनी है जो है ब्यास शिखर, ठीक है। चक्राता की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा चिलमरी नेक, ठीक है। और इसके अंदर एक पर्यटन स्थल है चक्राता में देववन और इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्यास शिखर, ठीक है। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है और चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। अगला है, बीसपुरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो बीसपुरिया गुफा ये भी आपके चक्राता में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल को क्षीर सागर कहा जाता है? तो क्षीर सागर ये कहा जाता है संतोपत ताल को। संतोपत ताल किस जनपद में है? चमोली जनपद में ये स्थित है और यहीं से अलकनंदा निकलती है। अगला है, किस वर्ष देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया था? सही आंसर है 2001 में, ठीक है। देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है ये कौन सी शैली में बना है? तो ये आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा बौराणी का लेख किस पंवार राजा के समय का है। देखिए जो रघुनाथ मंदिर है इसके द्वार पर मथुरा बौराणी का हमें एक लेख लिखा हुआ मिलता है। मथुरा बौराणी कौन थी, तो माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू का नाम था मथुरा बौराणी। और इनका जो ये लेख मिलता है किसके शासनकाल का है, तो यह लेख पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का है। ठीक है, अगला प्रश्न है डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी। तो डोईवाला चीनी मिल की स्थापना 1930 में हुई थी और राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल अगर आपको पूछी जाएगी तो वो होगी डोईवाला चीनी मिल। अगला है ज्वालामुखी मेला किस जनपद में लगता है। ज्वालामुखी मेला ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। टिहरी गढ़वाल में ज्वालामुखी सिद्धपीठ है, वहीं पर यह मेला आपका लगता है। अगला प्रश्न है सुखदी ताल कहाँ स्थित है। सुखदी ताल ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, सुखदी ताल। अगला प्रश्न है शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है। तो शाकंभरी देवी मंदिर ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जनक ताल कहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जनक ताल कौन से जनपद में है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुंडकटिया गणेश का मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुंडकटिया गणेश का मंदिर है आपके सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में स्थित है। यानी कि सिर कटे हुए गणेश का जो मंदिर है वो कहाँ है, वो आपके सोनप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। और सोनप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम होता है। सोनगंगा को बासुकी नदी भी कहते हैं। ठीक है, बासुकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है गणनाथ का मेला कहाँ लगता है। तो गणनाथ का मेला ये अल्मोड़ा जनपद में लगता है। अगला है मरोड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है। मरोड़ा परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल में है और यह नयार नदी के ऊपर स्थित है। नयार नदी पे एक और परियोजना हमने पढ़ी थी दुनाव परियोजना। ठीक है, ये भी किस पर है, नयार पर स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो जो ये राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र है ये आपके दुगड्डा से प्रकाशित होता था। हिमाचल प्रदेश का किस जिले की सीमाएं देहरादून से लगती हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की 2 जिले ऐसे हैं जो देहरादून से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका सिरमौर जिला और एक है आपका शिमला। ठीक है, तो ये दोनों जिले आपको याद करने हैं जो देहरादून से सीमा साझा करते हैं। देहरादून की सीमा यूपी से भी लगती है। यूपी का केवल एक जिला है जो देहरादून के साथ सीमा साझा करता है, वो है सहारनपुर जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है उर्दू व फारसी अकादमी कहाँ स्थित है। तो उर्दू व फारसी अकादमी आपके रुड़की का जो पिरान कलियार है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए रुड़की के अंदर जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये रुड़की में है और इसको 1947 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जनकताल कहाँ पर स्थित है। तो जनकताल जो है आपका ये उत्तरकाशी जनपद में आता है। ठीक है, जनकताल कहाँ आता है, उत्तरकाशी में आता है। वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न था जब हमने जाड़ भोटियों के बारे में बात करी तो मैंने आपको बताया जाड़ भोटिये सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, आपके उत्तरकाशी में रहते हैं। उत्तरकाशी में एक गाँव है जो इनका मूल गाँव है, उसका नाम है जादुंग गाँव। ठीक है, जादुंग गाँव कहाँ है, उत्तरकाशी में है और जाड़ लोगों का ये उनका मूल गांव है और इसी गांव के निकट में स्थित है जनकताल। ठीक है, और जनकताल आप ऐसे भी याद कर सकते हो उत्तरकाशी में है। जो ये जाड़ भोटिया हैं ये अपने आप को जनक का वंशज ही मानते हैं। तो यहां से आपको याद करना है जनकताल भी कहां है, उत्तरकाशी में है। ये सारी बातें आपको याद करनी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का पार्ट हमारा ये नंबर 10 था। 10 पार्ट्स में हम 500 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको डिस्कस किया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है जैसा हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।